इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जी जैन निवासी ऑगस्टा अटलांटा यूएसए की स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती तपस्या जैन, पुत्र डॉक्टर आनंद सागर, डॉक्टर विकास जैन, पुत्री डॉक्टर प्रेरणा जैन, श्री आनंद सागर जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र अर्जुन जैन, पुत्री श्रेया जैन, डॉक्टर प्रेरणा राव, पुत्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन व धर्मपत्नी डॉक्टर बेन रॉय, पुत्री ज्योति एवं आशा, डॉक्टर विकास जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नताशा जैन। णाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेसिं कत्ता नणकारैदा अणुमत्ता चिणेव कत्तीणम्। प्रणहं देहो न मणो न चैव वाणी न कारणं तेसिं कत्ता नणकारैदा अणुमत्ताणेव कत्तीणम्। न अहम देहो, मैं देह नहीं हूँ। न मनो, मैं मन नहीं हूँ। न चैव वाणी, और मैं वाणी भी नहीं हूँ। न कारणम तेसिम, और न मैं उनका कारण हूँ। कत्ता न, मैं उनका कर्ता भी नहीं हूँ। न कारैदा, न उनको कराने वाला हूँ। अनुमंता नेव कत्तीणम, और कोई करने वाले हों उनका अनुमंता भी, अनुमोदक भी नहीं हूँ। यह इस गाथा का भाव है। इसी को आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद में लिखा है। हूँ ज्ञानवान मन ना तन ना न वाणी, हो न कारण कभी उनका न करता न कारक न हूँ अनमोद दाता, धाता स्वकीय गुण का। देखो यह कितना अच्छा वर्णन है कि जो चीज़ हमारे लिए हमारी अपनी है, उस अपनी चीज़ को ही बस अपना मानना, और जो चीज़ अपनी नहीं है उसको अपने से पृथक मानना, जानना, और उसी के अनुसार उसका अनुष्ठान भी करना। यह जैन दर्शन की विशेषता है कि यहाँ केवल जानकारी से काम नहीं चलता है, यहाँ जानने के बाद में उससे श्रद्धा उत्पन्न करके और उसी रूप आचरण करने से काम चलता है। केवल जानकारी की बातें तो ज्ञान में रह जाती हैं, बुद्धि में रह जाती हैं, और बुद्धि से कभी कोई काम होता नहीं। काम होता है श्रद्धा समर्पण के साथ में। जब श्रद्धा समर्पण आता है तो बुद्धि काम कम करती है, और आत्मा के जो भाव हैं वो काम ज़्यादा करने लग जाते हैं। आप देखोगे, जब तक हम अपनी आँखों के माध्यम से देखते हैं, कान के माध्यम से जानते हैं, तब तक हमारी बुद्धि जो है एक बाहर की ओर ही रहती है और बाहर की तरह ही सोचती है। जब हम उस बुद्धि को विराम देते हैं और आत्मा के माध्यम से जब हम आत्मा की बात को सुनते हैं और आत्मा की ही भावना को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि बुद्धि और आत्मा के भावों में बहुत डिफरेंस है। बुद्धि किसी भी चीज को जानकर के भी हाँ कर दे, जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा के भावों में अगर श्रद्धा पैदा हुई होगी तो वह श्रद्धा बुद्धि से कहेगी कि जैसा तुमने श्रद्धा किया है उसी तरीके से अब अपनी बुद्धि के अनुसार अब चलो। यह आप कई बार सुन चुके होंगे और आज भी यहां पर वही सुनाया जा रहा है कि मेरा स्वद्रव्य ही मेरा है और बाकी का जो कुछ भी है वह पर द्रव्य है, वह मेरा नहीं। उसी को यहां कहा जा रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं और मैं वचन भी नहीं हूं।
क्यों नहीं हूं, क्यों इस बात की जरूरत पड़ गई यहां पर? तो आचार्य कहते हैं अब तुम्हें शुभोपयोग से भी शुद्धोपयोग की ओर आना है ना, तो कैसे आओगे? तो ऐसे आओगे। शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर आने के लिए पहले आपको एक पुल बनाना है मध्यस्थ भावना का, जो कल बताया था। उस पुल पर चढ़कर के ही आप शुद्धोपयोग के माध्यम से उस ज्ञानात्मक आत्मा के पास तक पहुंच पाओगे। और जब तक उस पुल का निर्माण नहीं होता है तब तक आप उस ज्ञानात्मक आत्मा के स्वरूप के पास में भी नहीं पहुंच पाओगे। तो उस पुल के बारे में जो कल बताया था, मैं मध्यस्थ हूं, लोग इसको बड़ा छोटे में ले लेते हैं। उस मध्यस्थता की ही बात को खोल करके यहां कहा जा रहा है कि मध्यस्थ का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ भावना किसे कहते हैं। अब मध्यस्थ होने का मतलब होता है कि जब कोई हमारा विपरीत भी हो तो हमें उससे अब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो हम उसके बारे में किसी भी तरीके का राग द्वेष का भाव रखें ही नहीं। क्या कहा जा रहा है? जो हमसे विपरीत है, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, या जिसके कारण से हमारी आत्मा का अहित हो रहा है, ऐसा वह कोई भी अगर हमारे सामने तत्व आ जाता है तो उसको देख करके उसके प्रति मध्यस्थ हो जाना, उसमें किसी भी प्रकार का अपना ममत्व भाव नहीं रखना, राग भाव नहीं रखना, मध्यस्थ हो जाना। वही मध्यस्थ होने की यहां पर एक तरकीब बताई जा रही है। कौन है आपका शत्रु, कौन आपके विपरीत है, कौन है? कभी कभी तो कहते हो महाराज मन बड़ा दुष्ट है, कितना ही लगाओ इसको लगता नहीं है। फिर भी आप कभी मन को छोड़ना नहीं चाहते हो है? जब शरीर में रोग हो जाते हैं तब आपको लगता है शरीर बड़ा दुष्ट है महाराज, इस शरीर ने कितना कष्ट दे रखा है, ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, कितने रोग घेर लिए हैं, कुछ भी अपना हाथ से अपना काम तक नहीं बनता है। तब लगता है कि हाँ शरीर थोड़ा सा दुष्ट है। उससे पहले कहाँ लगता है? नहीं लगता ना। उससे पहले तो शरीर अच्छा लगता है, मन भी अच्छा लगता है, वचन भी अच्छे लगते हैं, और ये सब अच्छे भी लगते रहते हैं, और हम आत्मा की बात भी अच्छे से सुन लेते हैं और आत्मा भी अच्छी लगती रहती है। ये भी समझ में आ जाता है जब कहा जाता है कि देखो इंद्रिय के विषयों के माध्यम से आत्मा के अंदर पाप का बंध होता है, अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, आत्मा जो है और ज्यादा पाप के बोझ से दबा जाता है, तो वो भी सुन लेते हैं। लेकिन ये इंद्रियां, ये शरीर, ये सब चीजें जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनके प्रति हमारा ममत्व भाव कभी भी कम नहीं होता है। जानकारी में तो आ जाती है कि शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से पाप हो रहा है, लेकिन ना तो हम उस मन को रोक पाते हैं, ना उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, और ना शरीर को किसी भी तरीके से रोक पाते हैं। आचार्य क्या कहते हैं कि ये जो मन वचन काय जो हमारे लिए बने हैं, ये हमारे लिए अब एक विपरीत तत्व हैं। जैसे एक राजा का दूसरा राजा प्रतिपक्षी होता है, वैसे ही ये हमारी आत्मा रूपी राजा के ये विपरीत तत्व हैं, ये विपरीत वस्तुएं हैं, ये प्रतिपक्षी हैं। शरीर, मन और वचन, ये तीनों जो है पौद्गलिक होने के कारण से, और इन तीनों के माध्यम से इंद्रियों के विषय आत्मा के अंदर ग्रहण किए जाने के कारण से आत्मा के अहितकारक हैं। इसलिए इनको शत्रु समझ करके अब इनमें माध्यस्थ भाव धारण करो। क्या समझ आ रहा है? शत्रु मानो जब माध्यस्थ भाव आएगा, विपरीत मानोगे तब उससे दूर हटने का भाव आएगा। तो उसमें माध्यस्थ भाव धारण करने का मतलब क्या है कि इनमें कुछ भी हो हमें उससे राग नहीं रखना, और इनके अंदर जो कुछ भी हो हमें उसके प्रति ममत्व भाव के साथ में उसे स्वीकार नहीं करना। यह देह, वचन और वाणी, ये तीनों चीजें हमें मिली हैं, लेकिन ये ध्यान रखना
कि ये हमारे स्वभाव नहीं है और हमें इनको छोड़ना भी है। लेकिन छोड़ना है तो क्रूरता से नहीं छोड़ना, शांत भाव से छोड़ना। छोड़ने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आचार्य कहते हैं मध्यस्थ भाव से छोड़ना, माने शांत भाव से छोड़ना, मध्यस्थ हो जाओ। कोई अपने को परेशान करने वाला है और परेशान किए जा रहा है तो अब उससे उलझो नहीं, क्या कर लो, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। वह जो कुछ भी कष्ट दे उसको एक बार सह लो, क्योंकि उससे लड़ोगे तो उससे लड़ाई और बढ़ेगी और वह सामने वाला और ज्यादा उग्र होगा, वह अपने को फिर और परेशान करेगा। यह शरीर, वचन और मन ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे नहीं हैं। हम कितनी भी बार कहें, क्या मन ये मानने को तैयार है कि मन ही मेरा नहीं है? मन को ही मनाना है और मन को ही ये कहना है कि मन ही मेरा नहीं है। कितनी उल्टी बात है। जिसके घर में हम रहें और उसी से कहें कि जा ये घर तेरा नहीं है। समझ आ रहा है? छोटा सा काम नहीं है ये। शुभोपयोग तक आपकी यात्रा आसान है और शुभोपयोग से ऊपर उठने की यात्रा बड़ी कठिन है, बहुत ऊंचा पुल है और उस पुल की तैयारियां करने वाले भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े योद्धा कहे जाते हैं। उन्हीं को धीर कहा जाता है, उन्हीं को वीर कहा जाता है, जो इस तरह की तैयारी करते हैं। क्या है इसमें? जिस मन के साथ हम रह रहे हैं उसी मन को ये समझाना और उसी मन से ये कहलवाना कि मन भी मेरा नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात है। मन से ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मन के द्वारा ही समझ में आ रहा है और मन ही अपने लिए कहे कि मन तू ही मेरा नहीं, माने खुद मन को मन का दुश्मन बना करके उससे मुक्ति प्राप्त करना। मन के माध्यम से ये कहलवाना कि मन मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये वचन मेरे नहीं। फिर क्या है मेरा? ये कहने वाला कौन है? अभी तक तो सुना था कि मन और आत्मा एक ही है। अगर मन और आत्मा एक हो जाएंगे तो फिर मन को कैसे छोड़ोगे और आत्मा को कैसे अलग करोगे? इसलिए मन और आत्मा के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। मन आत्मा नहीं है, मन आत्मा का एक काम करने वाला एक यंत्र है। आत्मा का काम करने वाला मन एक यंत्र है, लेकिन मन आत्मा से अलग स्वभाव वाला है। क्योंकि मन जो है वह अंतरंग में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, नौ इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से एक ऐसी परिणति बन गई कि आत्मा उसके माध्यम से विचार करता है, समझता है, सोचता है, लेकिन वह मन जो है वो आत्मा की तरह ही आत्म स्वभाव वाला चैतन्य नहीं है। मन तो पौद्गलिक है और वह पुद्गल के ही बारे में सोचता है और पुद्गल में ही राग करके पुद्गल से ही जुड़ा हुआ बना रहता है। यहां पर मुख्य रूप से भाव मन की बात है। द्रव्य मन को तो अपन क्या नष्ट कर पाएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। भाव मन, जो भाव मन हमें अलग अलग रूप में इसलिए समझ में आता है कि जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार जो मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार भी मेरे नहीं है। मैं तो केवल अपने ही आत्मा के शुद्ध भावों से जुड़ना चाहता हूं। मन के अंदर के विचार तो सीखे समझे हुए हैं, जो हमने बाहर देख करके, पढ़ करके, सुन करके धारण किया है, वो मन में जा रहा है। अब यहां पर यात्रा शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ रही है, तो आचार्य कहते हैं इस मन के अंदर में जितना तुमने बोझ लाद रखा है ज्ञान का, इसको भी छोड़ दो, इस विचारों को भी छोड़ दो। यह मन भी मेरा नहीं है। नहीं है, नहीं है तो क्या करते? बस कहते जाना है कि नहीं है, नहीं है, कि कुछ करना भी है। अगर कहने ही कहने का होता तो सबको शुद्ध उपयोग हो गया होता। यह वह चीज है कि जहां पर एक इतनी गहरी धारणा मन के अंदर समा जाती है
कि मन अपने ही मन से कहता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, और इसके साथ साथ वो ये भी जान लेता है गहरा श्रद्धान में कि मैं इनका कारण भी नहीं हूं। कारण माने इनसे मैं बना हूं। तो आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा को और इस मन वचन काय को अपने से इतना भिन्न महसूस करने लग जाओ कि आपके अंदर ये मध्यस्थ भाव इनके प्रति आ जाए, और जब ये मध्यस्थ भाव आ जाएगा तो इनके प्रति आपका जो राग जुड़ा हुआ है वो राग भाव छूट जाएगा। ये मध्यस्थ भावना से राग को छोड़ना है, अपने ही शरीर से अपना राग छोड़ना, अपने ही मन से अपना राग छोड़ना, अपने ही वचनों से अपना राग छोड़ना, और उसी के लिए ये भावना करना मैं उनका कारण भी नहीं हूं। माने आत्मा इस मन वचन काय को बनाने वाला कारण भी नहीं है। ये मत कहना कि मेरे ही कारण से बने हैं, नहीं तो फिर राग हो जाएगा। मेरे ही कारण से बच्चा है, मैंने ही बनाया है इसको, मेरा ही ये घर है, मैंने ही बनाया है, ये मेरे ही बेटे बेटियां हैं, समझ आ रहा है, मैंने ही इनको बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। वो तो बहुत दूर की बात हो गई। यहां क्या कहने जा रहे हैं? अपना शरीर, अपना मन, अपना वचन भी मैंने नहीं बनाया। बेटे बेटियों को क्या बनाओगे? घर और महल क्या बनाओगे? उनमें भी अपना कारण मत जोड़ना, क्योंकि वो अपने कारण से नहीं बने, वो अपने अपने कारण से बने। हा? क्योंकि चेतना चैतन्य स्वभाव वाली है और ये मन वचन काय जड़ स्वभाव वाले हैं। चेतना कभी जड़ को बना नहीं सकती और जड़ कभी चेतना को बना नहीं सकते। तो जो जड़ पदार्थ बने हुए हैं ये अपने जड़ स्वभाव वाले हैं, पौद्गलिक स्वभाव वाले। ये सब मैटर है। आत्मा अलग, एक कॉन्शसनेस को धारण करने वाला अलग चेतन तत्व है, और ये सब पुद्गलिक हैं। तो इन पुद्गल को इस आत्मा का कारण मत मानना। क्या समझ आ रहा है? कारण का मतलब उपादान कारण। ये अपने अपने आप जुड़ गए, अपने आप ये पुद्गल स्कंद बन गए, और ये पुद्गल स्कंदों के बनने से ही सब कुछ बन गया। स्थूल शरीर बन गया, और शरीर के साथ साथ सब इंद्रियां बन गई, वचन की उत्पत्ति के साधन भी बन गए, मन भी बन गया। ये सब पुद्गलों ने इकट्ठा करके अपनी योजना बना ली और सब बन गया। क्या समझ आ रहा है? मैं इनका कारण नहीं हूं, मैंने इनको नहीं बनाया। मैं अगर इनको बनाने का कारण हो जाऊंगा तो फिर मैं इसी रूप में बना रहूंगा। इनका अपना उत्पन्न होने की सामग्री अलग है, इनके अपने संगठित होने की कार्यकलापता की सामग्री अलग है, और इनके बनने का अपना प्रोसेस अलग है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माने आत्मा ने। सुन रहे हो? बना करके भले ही आत्मा बैठ गया, लेकिन अब आत्मा को एक ज्ञान हो गया कि यह मेरे नहीं है। तो अब आत्मा के लिए यह भाव श्रद्धा के साथ भीतर से आता है कि मैं इनका कारण भी नहीं हूं, ये अपने अपने कारणों से बन गए। बताओ किसने अपने हाथ पैर चला करके ये जोड़े थे हाथ पैर, और किसने उंगलियां बनाई, किसने हाथ बनाए, किसने इसमें नसें बनाई, उसमें ब्लड डाला, किसने इसमें ये सब हड्डियां बनाई, किसने क्या किया? बताओ बताओ बताओ, किसी ने बनाया हो तो है? सब अपने आप बन गया। समझ आ रहा है? लेकिन बनने के बाद में वो हमसे जुड़ के बना था, तो हमने उसको अपना मान लिया, हमें पता नहीं था, और हम उसी के साथ एक मेक होकर के बने रहे। लेकिन अब हमें पता पड़ा है कि यह सब अपना नहीं है। पता पड़ गया? क्यों पड़ रहा है? पता पड़ रहा है? किन किन को पता पड़ रहा है? यह सब मेरे नहीं है। बड़ा कठिन है।
अभी तो बच्चे ही मेरे नहीं है ऐसा कहने में कठिन हो जाएगा, मेरा शरीर मेरा नहीं है ये कहने में तो पसीना आ जाएगा। ये मेरे नहीं है माने फिर हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व ही क्या। तो जिस अस्तित्व की हम चर्चा करते चले आ रहे हैं और जिसके लिए कहा जा रहा है कि वह तुम्हारा अस्तित्व है, उसी अस्तित्व की अब ये परीक्षा की घड़ी है। अब आपको परीक्षा पेपर में बैठना है, परीक्षा देने के लिए अब आपकी ये तैयारी है। जब आपके सामने थ्योरी थी तब तो आप सुन रहे थे, लेकिन अब ये थ्योरी का टाइम नहीं है, ये केवल पढ़ने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने की चीज है कि मैं शरीर नहीं, मैं वचन नहीं, मैं मन नहीं, मैं इनका कारण नहीं। ये अपना उपादान कारण, पुद्गल की अपनी शक्तियां हैं। जिन पुद्गल की शक्तियों के कारण से ये पुद्गल वर्गणाएं इकट्ठी होकर के रक्त, मांस, हड्डी इत्यादि के रूप में सब परिवर्तित हो जाती हैं। हमने क्या किया, किसने अपना शरीर बनाया, बन गया। किस कारण से बन गया, तो इन कर्मों के कारण से बन गया। वो कर्म भी मेरे नहीं और मैं उनका भी कारण नहीं। जब इस प्रकार से उस आत्मा के अंदर गहरा श्रद्धान बैठता है, तब वह आत्मा मध्यस्थ भाव को धारण करने वाला होता है। तब वह आत्मा की ओर पहुंचने की यात्रा कर रहा होता है और तभी आत्मा के लिए यह भावना आती है कि आत्मा के अलावा मेरा अब कुछ भी नहीं है। अरिहंत बनने से पहले आपको अपने इस जो मिली हुई सामग्री है, इसका इस तरीके से आपके लिए एक न्यूट्रल भाव के साथ में इसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी कि एक बार तो कम से कम आपको इससे मोह तोड़ करके इसे बिल्कुल अपने ही सामने मिट्टी में मिलाना होगा। क्या सुन रहे हो, अपने ही सामने। अपने सामने से मतलब हम जब चले जाते हैं तब लोग इसको मिट्टी में मिला जाते हैं, लेकिन अपने सामने एक बार इसको खुद अपने मिट्टी समझ करके इसको मिट्टी में मिला करके जाना है। जिससे कल एक बात सुनी थी ना आपने, जब राख बनेगी तभी खरा बनेगा। समझ आ रहा है? हाँ। एक बार जब बीज मिट्टी में मिल जाता है, पूरा का पूरा अपना अस्तित्व उसमें मिला देता है और भूल जाता है कि मैं बीज हूं, तब जाकर के उस बीज के अंदर की शक्ति प्रकट होती है और तब वह शक्ति जो एक बड़े वृक्ष के रूप में सामने फलती है। अरिहंत बनने से पहले, ऊपर उठने से पहले, 5000 धनुष ऊपर जाने से पहले 5000 धनुष पहले नीचे जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? नीचे जाने का मतलब अपने अंदर इतना समा जाना पड़ेगा कि इस शरीर को हमें पहले बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। इसी का नाम है समाधि मरण। क्या नाम है इसका? हां। उसी समय पर यह प्रैक्टिकल होता है कि यह शरीर, यह वचन, यह मन, यह मेरा नहीं। उससे पहले तो आप सिर्फ थ्योरी में लगे हुए हो। और थ्योरी के साथ में जो व्यक्ति जीवन पर्यंत व्रत लेकर के ये भावना करता है कि यह जो वास्तव में शरीर, मन, वचन मैं नहीं हूं, तो अब उसके अलग करने का, पृथक्करण करने का अब यह अवसर है, जिसको कहते हैं समाधि मरण का अवसर। ये पढ़ने से भावना तो हो जाएगी, लेकिन भावना भीतर तक हो गई कि नहीं, मन का भाव आत्मा तक पहुंच गया कि नहीं, और आत्मा के अंदर उस भाव के प्रति श्रद्धा जुड़ गई कि नहीं, ये तब पता पड़ेगा जब व्यक्ति समाधि मरण के लिए तैयार हो जाए। समझ आ रहा है? ये जीवन का एक बहुत बड़ा कोर्स है और इस कोर्स को करने से ही वो अरिहंत पद की यात्रा मिलेगी, उस अरिहंत पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि अरिहंत पद आपको केवल ऐसे देखते देखते नहीं होगा, हे भगवान आप अरिहंत बन गए, हमें भी बना दो, सबको तारा हमको भी तारो,
अब ये प्रार्थनाएं करते रहने से कुछ ज्यादा काम नहीं होगा। शुभोपयोग एक सीमा तक सही है। अगर आपको वास्तव में अरिहंत भगवान पर विश्वास है तो अब उनकी कही हुई बात पर भी विश्वास करो, और आपने अपना विश्वास बढ़ाया है तो आपने इतना श्रद्धान कर लिया, हे भगवान आप जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, आपका स्वरूप सत्य है, आपने जो जिनवाणी के माध्यम से बताया वो बिल्कुल सत्य है, आत्मा देह और मन के बीच में जो आपने भेद विज्ञान कराया वो बिल्कुल सत्य है, और जो आपने उस सत्य को प्राप्त करने के लिए व्रत दिलाए, संयम दिलाया वो भी सत्य है, वो भी हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करना? तो भगवान की अभी एक बात और आगे की ये भी मानना। क्या समझ आ रहा है? यहां तक तो तैयारी हो जाती है, सम्यक्त की भावना भी आ जाती है, व्रत की भावना भी आ जाती है, लेकिन इसके आगे अभी और जो बड़ी चीज है वो जीवन के अंत की, वो ये मध्यस्थ भाव में ढलना। और ये ढलने का अवसर, सही अवसर जो होता है, वैसे तो रोजाना सामायिक के समय पर यह भावना करने का अवसर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये टाइम आता है तो वह टाइम होता है जीवन के अंत का, समाधि मरण करने का समय। उस समय पर ही ये सब आपको महसूस होगा, और उसमें अगर आपके भीतर ये श्रद्धा आ चुकी होगी तो आपको ऐसा करने में कुछ भी क्लेश नहीं होगा। बजाय उस क्लेश के आपको आत्मा का आनंद आएगा, आत्मा की शांति मिलेगी, और बड़ी शांति के साथ में आपके अंदर ये समाधि मरण की प्रक्रिया चलते चलते आपके लिए कोई भी कष्ट महसूस नहीं होगा, और आपके प्राण बिल्कुल शांति पूर्वक निकल जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब मरने का हम इंतजार करें और मरने से पहले हम तैयार रहें संलेखना लेने के लिए और समाधि मरण को धारण करने के लिए। ये बहुत साहस का काम है। खूब सुना है भगवान, शरीर मेरा नहीं, वचन मेरे नहीं, है मन मेरा नहीं, लेकिन अभी तक ये अवसर नहीं मिला कि हम इसको कैसे समझें कि ये मेरा नहीं। एक ही अवसर होता है, मरण के अवसर पर ही ये चीज प्रैक्टिकली फीलिंग में आती है, और उसी समय पर अगर एक बार ये प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं फिर निश्चित हो जाता है। हां, अब आपने अरिहंत भगवान की बात को पूरा पूरा आत्मसात कर लिया, आपने अरिहंत भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन उसमें लगा दिया, और अंत में जो मरण समय पर, मरना तो सबको ही होता है, लेकिन आपने अरिहंत भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार समाधि मरण करके मरण किया। ये आपका जो समर्पण मरण के साथ हुआ, यही समर्पण आपको अरिहंत बनाने के लिए कारण बनेगा। क्योंकि समर्पण तो एक बार दिखाना ही पड़ेगा, बिना समर्पण के तो कोई भी चीज सामने आती नहीं कि हां आप इतने वफादार हो और बिल्कुल सही सोच रहे हो और जैसा हमने कहा वैसा आप मान रहे हो। एक बार की ये बात है बस। जिसका जीवन में अपने अनंत काल में एक बार समाधि मरण अच्छी ढंग से हो जाता है, उस जीव के लिए आचार्यों ने लिखा है कि वह अधिक से अधिक 7-8 भव और कम से कम 2-3 भवों में वह जरूर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सब क्लेश छूट जाते हैं। एक बार बस क्या बनाना है? देखते देखते इसकी राख बनाना है। समझ आ रहा है? मरने के बाद सब बना देते हैं, लेकिन एक बार अपने को देखते देखते, हां भाई मैंने छोड़ दिया। छूटता तो सबका है और सबका छूटेगा, लेकिन अपने चला करके जो व्यक्ति छोड़ के जाता है, अपनी भावना से जो व्यक्ति छोड़ के जाता है, उसका मरण समाधि मरण कहलाता है। और कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी की भी आयु हमेशा शाश्वत रहने वाली नहीं है। कोई भी यहां शाश्वत बच्चा, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहां गए? सब गए।
राम लक्ष्मण कृष्ण कोई भी नहीं यहाँ रोकने वाला है, सब जाएंगे, मृत्यु सबकी होनी है। लेकिन उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब यह है कि मृत्यु आगे यहां आई है तो उससे पहले ही हम उसके ऊपर हावी हो गए और हमने उसको दबा दिया और हम मृत्यु के ऊपर खड़े हो गए। तुझे आने से पहले मैं तेरे को पछाड़ता हूं, पछाड़ना ही बोलेंगे इसको, युद्ध की बात है। हाँ, ये साहस करने का नाम ही है मध्यस्थ भाव आ जाना, अपने राग द्वेष के प्रति, अपने मन वचन काय के प्रति। और इसी के लिए यहां लिखा गया है कि मैं इनका कारण नहीं हूं। किनका? अपने शरीर का, अपने वचन का, अपने मन का, अपने राग का, अपने द्वेष का मैं कारण नहीं हूं, ना मैं इनका करता हूं। मैंने नहीं किए भगवान, किसने किए? अभी तक तो कहता था मेरे ही हैं सब, अब कह रहा है क्या? मैंने नहीं किए, ये सब मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मुझे बचाओ। जैसे कोई जब किसी गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती हो जाए और कभी हम उसके चक्कर में पड़ करके फंस जाएं और पुलिस वाला पकड़ने आ जाए और हमें पता ना हो कि ये व्यक्ति गलत था और इसके कारण से पुलिस हमें पकड़ के ले जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसके साथ कोई पाप नहीं किया, ये तो अपने आप जो करता रहा, मुझे पता नहीं क्या करता रहा। समझ आ रहा है? उस समय पर जैसा हम बोलते हैं मैं इसका करता नहीं, मैंने इसके लिए कभी प्रेरणा भी नहीं दी, और जो इसके लिए सहयोगी बने मैं उनके लिए भी कभी प्रेरणा नहीं बना, कारण करता भी नहीं, कर्ता को जो कर रहा है उसको कराने वाला भी नहीं, और उसकी मैं अनुमोदना करने वाला भी नहीं कि हां इसने चलो अच्छा किया। मतलब फिर ये किसने किया? ये सब कर्मों ने किया, हे भगवान मैंने कुछ भी नहीं किया। शरीर किसने बनाया? नाम कर्म ने बना दिया, भगवान मैंने कुछ नहीं किया। मन किसने बनाया? कर्मों के क्षयोपशम से बन गया, मैंने कुछ नहीं किया। राग द्वेष उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए? जो पहले से बंधे हुए कर्म पड़े थे अनादिकाल से, मैं क्या करूं भगवान, सब पहले से पड़े थे, उन्हीं के कारण से राग द्वेष पैदा हुए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अब इनसे बचना चाहता हूं। सुन रहे हो? किन से बचना है? अपने ही पास में जो चीजें हैं उन्हीं से बचना है और उन्हीं से दूर हटना है, और उसी से दूर हट करके जब हम इन सबको कृत कारित और अनुमोदना से छोड़ देते हैं तब जाकर के हमारे अंदर वह माध्यस्थ भाव की भावना आती है। और उस समय पर जब हमने इस तरीके की तैयारी कर ली होती है तब वह हमारे लिए मरण को जीतने की तैयारी होती है। और उसी मरण को जीतने का मतलब है कि हमने आगे आने वाले अनेक जो बाल मरण थे या बाल मरण थे उनको हमने जीत लिया। मरण के भी अनेक भेद हैं। एक बार जो व्रतों के साथ मरण होता है उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। अज्ञानता के साथ अनादिकाल से जो मरण होते आए हैं उन्हें बाल मरण कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का जो मरण हो जाता है उसे बाल मरण कहते हैं। और सम्यक्त्व के साथ में अगर व्रत हो उसके साथ जो मरण होता है तो उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। और अंत में जो केवली भगवान अपनी आयु पूरी करके जो जाते हैं उनको भी मरण कहते हैं, लेकिन उसे पंडित मरण कहते हैं। वो पंडित मरण हो गए। और जो उन केवली भगवान के लिए इस तरीके से आयु छोड़ना हुआ, उससे पहले जो उन्होंने साधु बन करके जो मरण किया उसका नाम पंडित मरण हो गया। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। अभी तक जितने मरण हुए हैं सब बाल हुए हैं। बाल का मतलब जो बार बार होते हैं उसको बाल बोलते हैं। राका ला तो हो ही जाता है ना। बार बार जो मरण होता है उसको बोलते हैं बाल माने अज्ञान भी होता है, बालक जिसको बोलते हैं अज्ञानता के साथ मरण होने वाला बाल मरण। जब वह सम्यक दर्शन के साथ मरण करता है तो उसका बाल मरण कहलाता है। अगर व्रत ले लिया तो बाल पंडित मरण।
लेकिन व्रत लेने के बाद में बाल पंडित मरण तभी होगा जब वह सल्लेखना के साथ में मरण करेगा, श्रावक के लिए। और मुनि महाराज के लिए वही पंडित मरण होगा जब वह सल्लेखना के साथ मरण करेगा। और केवली भगवान का लिए जो मरण होगा, वो जो आयु छूटेगी, वह उनका पंडित मरण हो जाएगा। ऐसे मरण के भेद बताए हैं, अलग अलग गुणस्थान के अनुसार अलग अलग इन मरणों की व्याख्या है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक हम समाधि मरण करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये सब कभी भी हमारे लिए प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है। आज बड़ी एक काल की विडंबना कहो या कुछ कहो, बहुत कुछ ऐसा देखने में आता है कि लोग अब ये समझने लगे हैं कि भैया जब मरण आएगा तब हो जाएगा, अपन ने व्रत ले लिए ना, और व्रत के साथ जो मरण हो जाएगा वो अपना समाधि मरण कहलाएगा। इसलिए पहले से कोई हिम्मत नहीं करता सल्लेखना लेने की। एक ये मानसिकता बन गई लोगों की, साधुओं तक की बन चुकी मानसिकता। हां, समझ आ रहा है? एक छुल्लक जी थे राजस्थान में, और वो 90 को भी क्रॉस कर गए थे। एक ही जगह पर रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, बस आहार करने गए और बैठे रहे। और उनसे जब हमने कहा कि समाधि मरण की तैयारी करो, तो कहते महाराज आयु तो इतनी लिखी हुई है, और उससे पहले हम अगर कुछ करेंगे तो वो अकाल मरण हो जाएगा। समाधि मरण की तैयारी करेंगे तो कष्ट होगा, वो हमसे सहन होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब भी मैं भोजन करके आता हूं, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता हूं। जब मरण हो जाएगा तो समाधि मरण हो जाएगा। समझ आ रहा? और वही हुआ उनके साथ। उन्हें 3 साल तक की योजना उनके दिमाग में थी कि हम अगली साल यहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, और वहां जाकर के हमारा आयु पूरी हो जाएगी। सुन रहे हो? और 3 साल पहले ही जो है उनका मरण हो गया। जहां छोड़ के आए थे, इधर राजस्थान में बोराव नाम का एक गांव है ना, वो इधर सिंगोली के पास पड़ता है। तो वहां पर वो महाराज रहे, वहां पर तो वह जो है वहीं पर उनका मरण हो गया, वहीं पर छोड़ के आए थे। मतलब ये कि ऐसी मानसिकता बनती चली जाती है। साधु जहां है वहीं मठों में बैठ गया, तो वहीं मठों में ही इसलिए बैठा रह जाता है क्योंकि यहीं पे हमें सुविधा है। कहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या मेरे लिए समाधि के योग्य कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्या चाहिए समाधि के योग्य? समाधि के योग्य जो चीजें चाहिए वो तो तैयार की नहीं, मठ तैयार कर लिया। समाधि कराने वाले लोगों की तैयारी होनी चाहिए थी, किसी निर्यापक की खोज करनी चाहिए थी, किसी व्यक्ति की ऐसी खोज करनी चाहिए थी जो हमारी समाधि कराए। वो तो कुछ हुआ नहीं, और वहीं पर अपने स्थान पर बैठ करके अपनी आयु पूरी कर रहे हैं। जब हो जाएगी तो समाधि मरण कहला जाएगा। ये स्थितियां बन गई आजकल। आचार्य कहते हैं ये समाधि मरण का तरीका नहीं है। आप लोगों की बातों में मत आओ। कई लोग कहते हैं कि इससे अकाल मरण हो जाता है। अरे कई बार अकाल मरण मरे हो, एक बार समाधि मरण के साथ अकाल मरण हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 साल ज्यादा जीते, 1 साल पहले चले गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने पहले चले गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने अगर खुद अपनी तैयारी की है, खुद अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें अब ये गणित नहीं लगाना है कि इससे आयु कम हो जाती है या हम कम आयु में चले गए तो क्या होगा। आपको अपने साहस की अब परीक्षा देनी है। ये सबसे ज्यादा कमी हो रही है आज के समय पर। व्रती लोग भी मरण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आचार्य कुंदकुंद देव ने तो व्रतों के साथ ही सल्लेखना को एक शिक्षा व्रत में ही एक रख दिया है।
और आचार्य समंतभद्र महाराज ने व्रतों के साथ अलग रखा है, शिक्षा व्रत के अलावा एक अलग रखा है मरण का व्रत, सल्लेखना मरण। लेकिन जब हम प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं उसमें भी और आचार्य कुंद कुंद ग्रंथों में सल्लेख, एक ऐसी भी परंपरा रही है कि शिक्षा व्रतों में ही सल्लेखना व्रत को चौथे शिक्षा व्रत के रूप में रखा हुआ है। इतना आवश्यक है मतलब। और उस व्रत के लिए ही आज व्यक्ति अब उससे बचता है। अब क्या बचना? सम्यक दर्शन की भावना आई थी तभी ये तत्व ज्ञान हो गया था कि जीव के अलावा सब कुछ अलग है। व्रत लिए तब भी हमने अपने शरीर से संयमी धारण किया और सब प्रकार के विषयों को छोड़ा। अब अंत में क्यों पीछे पीछे उसके पड़ रहा है? ये जो हिम्मत की कमी रहती है, इसी के कारण से उसका वह व्रत, उसका वह सम्यक्त्व साथ में नहीं जाता, कुछ भी यही छूट जाता है। थोड़ी देर भावना हुई, कुछ काम हुआ और फिर वह यहीं का यहीं छूट गया। इसको परलोक तक ले जाना, इसी का नाम समाधि है। समाधि का मतलब सम्यक दर्शन को दूसरे लोक तक ले जाना बहुत कठिन काम है, बहुत भारी व्रत है ये। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीन बड़े बड़े रत्न हैं। इन रत्नों का बोझ बहुत भारी है और उस भारी बोझ को दूसरे लोक तक ले जाने के लिए ये सब बोझ यहां पर जो अपने ऊपर डला है, ये सब छोड़ने की हिम्मत करनी पड़ेगी, तब वो भीतर वाला बोझ जो है दूसरे लोक तक जाएगा। इसको कहते हैं रत्नत्रय को पर भव में ले जाना, दूसरे भव तक इसको ले जाना। और ये तभी संभव होता है जब शरीर को समाधि पूर्वक, मरण पूर्वक त्याग किया जाता है, सल्लेखना की तैयारी की जाती है। विधि पूर्वक आहार का क्रम क्रम से कम होता जाना, फिर पानी भी क्रम से कम होता जाना, छाछ इत्यादि भी धीरे धीरे कम होता जाना और धीरे धीरे शांत परिणामों से पूरा का पूरा शरीर जो है देखते देखते उसको छोड़ देना नमोकार मंत्र की आराधना के साथ में। तब जाकर के वह नमो अरिहंताड़म के साथ जो छूटेगा शरीर, तब वो जो है अगले जन्म के लिए अरिहंत की तैयारी करेगा। एक बार उसको मिलाओ ऐसे मिट्टी में, उसकी एक बार खुद राख बनाओ अपने हाथ से, तब बनेगा काम। और इस बात में जो पीछे रह गया तो फिर उसने मौका गंवा दिया, ये समझ लेना चाहिए। देखो आज भी ये सब चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं समझना कि आज ये तैयारियां नहीं होती और आज ये इस तरीके की समाधियां नहीं होती हैं। श्रावक भी करते हैं, मुनि महाराज भी पीछे रह सकते हैं, श्रावक भी पीछे रह सकते हैं, लेकिन जो करने वाले हैं वो मुनि महाराज भी कर रहे हैं और श्रावक भी कर रहे हैं। जो दक्षिण के रहने वाले लोग हैं, आप देखना कि इनको पता होगा कि कितने मुनि महाराज में दक्षिण में इस तरीके की समाधियां करते हैं। सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहते हैं, वहां पर सब चलता रहता है। आचार्य भद्रबाहु महाराज ने जो श्रुत केवली थे, उन्होंने भी समाधि धारण की थी। ऐसा नहीं कि अंत समय आया तो चले गए, आयु जिस समय पूरी हो गई समाधि। लोग 12-12 वर्ष का व्रत लेकर के समाधि का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन तैयारी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे साधक देखे हैं कि 12 वर्ष पूरे हो गए, अब क्या करें, नहीं समझ आ रहा। 12 वर्ष पूरे हो गए, अब क्या करें, अभी भी उम्र है, अब संकल्प तो लिया था 12 वर्ष का, तुमने कुछ किया ही नहीं 12 वर्ष में, जो करना चाहिए था वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके की जब ये चीजें सामने आती हैं तो समझ में आता है कि ये 12 वर्ष का भी जो ये विधान है, ये विधान एक अलग तरीके का विधान है। इसमें अलग तरीके की तपस्या की जाती है और उसके लिए भी बड़ी संघनन की आवश्यकता होती है। ये 12 वर्ष की संकल्पना लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रचारित कर दिए कि हमने समाधि का संकल्प ले लिया और फिर हम जो है उसको 12 की जगह 14 वर्ष तक भी, 20 वर्ष तक भी करते रहे, लेकिन हमारा समाधि का संकल्प दुनिया में जाहिर हो चुका था, तो इसलिए हमारा समाधि मरण हो गया। कहीं ऐसा तो एक धोखा अपनाने की नीति तो नहीं आ गई लोगों में, हमें ऐसा लगने लगा है। ये कोई संकल्प करने के लिए जरूरी नहीं कहा कि आप 12 वर्ष की तैयारी करो, कि 12 वर्ष पहले से आप 12 वर्ष का संकल्प लो। ये कोई नियामकता नहीं है। नियामकता यह है
जब आपके लिए लगने लग जाए कि हम अपनी उम्र के अब अति निकट हो गए हैं। हर किसी व्यक्ति के लिए अपना ज्ञान होता है और होना चाहिए। आप ज्योतिषी वालों को दिखाते हो, कुंडली दिखाते हो, हाथ दिखाते हो, अभी तक आपने अपने लड़के बच्चों के बारे में पूछा, धन व्यापार के बारे में पूछा, अपनी उम्र तो पता करके रखो कि हमारी उम्र कितनी है। समझ आ रहा है? और उस उम्र से कम 2 साल पहले बिल्कुल तैयार होना शुरू कर दो। आपके शरीर में खुद लगने लगेगा कि हां, अब हम भाई भोजन जो हम करते हैं उसको पचाने की क्षमता भी अब हमारी जा रही है और अब हमारे लिए यह समय है कि अब हम इस आसक्ति को छोड़ें। जब व्यक्ति भीतर से इस तरीके से जागृत रहता है तो वह तैयार हो जाता है और उसी तैयारी के माध्यम से वह अंत समय में जो संलेखना मरण होता है उससे पहले ये अपनी तैयारी करके क्रम से आहार पानी का कम करके वह अच्छे किसी साधु के समीप अपनी ये तैयारी करता है तो उसका बराबर समाधि मरण होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि उसे समाधि मरण करने में कितना समय लगा, सबको समय लगता है। आचार्य शांति सागर महाराज को कितना समय लगा, ये देख करके लगता है कि ये जो गाथाएं लिखी हैं ये चरितार्थ हो रही हैं आज भी। इसी कारण से ये धर्म आज भी चल रहा है और यही करने का एक साहस हर किसी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तब जाकर के हमें समझ में आए कि लोग समय सार का, प्रवचन सार का प्रैक्टिकल करने लगे हैं। समझ आ रहा है? केवल थ्योरी पढ़ने से कितना काम चलेगा? प्रैक्टिकल के नंबर जब तक नहीं मिलेंगे पास नहीं कहलाओगे। और यहां सिफारिश होती नहीं है कि हम भाई प्रैक्टिकल वाले सर को पटा लेंगे और नंबर ले लेंगे, ये काम यहां होता नहीं है। इसलिए थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिकल में सब फेल हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के सब फेल ही कहलाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आज भी इस तरीके की संलेखना मरण होते हैं, हो रहे हैं और हर किसी व्यक्ति के लिए यही भावना रखनी चाहिए कि आखिर हमें अगर समय सार का अनुभव होगा और प्रवचन सार का अनुभव होगा तो वह हमें इसी समय पर होगा। ये बहुत अच्छी चीज होती है। देखने वालों को लगता है कि कैसे जो है उसकी खाल सूख गई, कैसे उसका पूरा मांस सूख गया, हाड़ दिखने लग गए। अरे वो तो सब दिखेंगे ही, खुद भी देखते जाओ तो और अच्छी बात है, नहीं देखोगे तो पता नहीं पड़ेगा किस बेहोशी में चले जाओगे, कैसे चले जाओगे, कुछ एक्सीडेंट में चले जाओगे। ये अगर सौभाग्य मिलता है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज होती है और इस सौभाग्य को जो प्राप्त कर रहा होता है उससे कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे कई वृद्धों की समाधियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और इस प्रकार की समाधि मरण करने से ही ये हमारे लिए अनुभव में आता है कि ये शरीर को, मन को, वचन को मैंने छोड़ दिया। न मैं इनका करता हूं, न मैं इनका कारण हूं, न मैं इनका कारयिता हूं, न अनुमोदक हूं, कुछ भी नहीं, और मैं केवल अपना आत्म चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा हूं। ये जब वह आत्मा इस तरीके की एक बहुत बड़ी कोशिश कर लेता है तब जाकर के उसे माध्यस्थ भाव से अगले जन्म में फिर ऐसे सहनन मिलते हैं, ऐसा मुनि पर्याय मिलती है कि फिर वह बैठे बैठे शुद्धोपयोग का आनंद लेता है और फिर बैठे बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बार तो ये हिम्मत की चीज होती है। मैं सोचता हूं कितने लोग समय सार पढ़ते हैं, प्रवचन सार पढ़ते हैं, लेकिन कभी सुनने में नहीं आता कि ये व्यक्ति ने समय सार पढ़ा था, समाधि बहुत अच्छी हो गई है? ये सुनने में नहीं आता। कितने लोग समय सार को रटे जा रहे हैं, प्रवचन किए जा रहे हैं, व्याख्याओं पे व्याख्या, स्वाध्याय पे स्वाध्याय सब हो रहे हैं, लेकिन कभी यह सुनने को नहीं मिलता कि उन्होंने समाधि मरण पूर्वक व्रत के साथ में समाधि मरण पूर्वक संलेखना धारण की हो। यह क्यों नहीं होता? ये कौन सा समय सार है, ये कौन सा प्रवचन सार है? केवल बस पढ़ने ही पढ़ने का नाम समय सार और प्रवचन सार है कि आचार्य कुंद यही कह गए थे, बस तुम पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, तत्व ज्ञान तत्व रुचि बढ़ाते रहना। और तत्व रुचि कितनी बढ़ रही है? खाते खाते पीते पीते जिस समय आयु का निषेक पूरा खिर जाएगा चले जाएंगे, हमें क्या करना है। और उनसे अगर समाधि मरण का उन्हें ज्ञान दो तो कहते हैं ये तो अकाल मरण है।
ऐसी उल्टी व्याख्या करना शुरू कर दी हैं ताकि हम उससे बचे रहें। बोले अगर हमारी आयु इसमें कम हो गई तो अकाल मरण हो जाएगा, इसलिए नहीं करना। पुद्गल का काम पुद्गल कर रहा है, चेतना का काम चेतना कर रहा है। समझ आ रहा है? बस अब इनसे पूछो कि अष्टपावड़ में आचार्य कुंदकुंद देव लिखे हैं समाधि मरण की विधि करने की, भगवती आराधना, इतने बड़े बड़े ग्रंथ जिनमें समाधि मरण के लिए इतना जोर दिया गया है कि इस समाधि मरण के माध्यम से ही अनेक जो हम बाल बाल मरण करते आए हैं और आगे करेंगे उन सबकी श्रृंखला टूटती है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। चेतना चेतना है, चेतना कभी जड़ नहीं होता, जड़ कभी चेतना नहीं होता। मैं जड़ का करता नहीं हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता नहीं है। इसलिए जो मैं खा रहा हूं वो पुद्गल में जा रहा है और मेरी जो चेतना है वो चेतना ही है। सो खाते जाना पीते जाना, जब मरना होगा तो मर जाएंगे, हो गया काम। ये स्थिति बना ली लोगों ने। धर्म को बिगाड़ो मत, धर्म का स्वरूप समझो। श्रावकों के लिए भी वही धर्म है, मुनि महाराज के लिए भी वही धर्म है। और ये धर्म इसी तरीके से जब पूर्णता को प्राप्त होता है तब समझना कि हमारी धर्म की आराधना जो जीवन में हुई वो सच्ची हुई, नहीं तो वो केवल कहने कहने की हुई, झूठी हुई। ये इतनी अच्छी चीज है कि इसकी तैयारी के लिए हर व्यक्ति का मन होना चाहिए। जिन्होंने व्रत लिए हैं वो केवल इतना ना समझे कि हमारा इन व्रतों से ही काम हो जाएगा। भावना क्या रखना कि हमें यह समाधि मरण के साथ में व्रतों की पूर्णता करनी है। ये जब अपना लक्ष्य रहेगा तब ये चीज आत्मा का आनंद आएगा, और ये चीज में ही आत्मा का आनंद है। इससे कष्ट की बात नहीं करना, इसमें आत्मा का आनंद है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सल्लेखना नाम का एक अलग अधिकार, एक अलग चैप्टर है इसी बात को समझाने के लिए कि सल्लेखना कैसे की जाती है। हम समझें कि श्रावक के लिए भी कितनी उपयोगी चीज है और मुनि महाराज के लिए भी कितनी उपयोगी चीज है। इसलिए हमेशा मृत्युंजयी बनना है तो समाधि मरण करने के लिए तत्पर रहो, कमर कस के बैठो। समझ आ रहा है? ये डरने वालों का धर्म नहीं है, कायरों का धर्म नहीं है, ये वीरों का धर्म है ना। और वीरता ऐसे ही दिखाई जाती है। बाकी तो सब लोग दूसरों पे वीरता दिखाते हैं, यहां अपनी कसायों पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी मनोभावों पर जो वीरता दिखाता है वही व्यक्ति वास्तव में वीर भगवान के धर्म का पालन करने वाला होता है। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जी जैन निवासी ऑगस्टा अटलांटा यूएसए की स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती तपस्या जैन, पुत्र डॉक्टर आनंद सागर, डॉक्टर विकास जैन, पुत्री डॉक्टर प्रेरणा जैन, श्री आनंद सागर जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र अर्जुन जैन, पुत्री श्रेया जैन, डॉक्टर प्रेरणा राव, पुत्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन व धर्मपत्नी डॉक्टर बेन रॉय, पुत्री ज्योति एवं आशा, डॉक्टर विकास जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती